हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएमएस मेथड। अब से पहले एमएमएस गोली मेथड मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। एमएमएस गोली मेथड का जो सेकंड सीजन था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। परसेंटेज के बेसिक सेशन भी मैंने आपको करा दिए हैं। आज नया मेथड लेकर आए हैं एमएमएस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी। पहले क्या होगा, मैं इस वाले सवाल का बेसिक बताऊंगा आपको, फिर एमएमएस मेथड कैसे लगाया जाता है फिर वह बताएंगे, और फिर कैसे जल्दी क्वेश्चन किए जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो एमएमएस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज के ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी, एलिगेशन के भी, नंबर सिस्टम के भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी, और बहुत सारे चैप्टर्स पर जहां जहां एमएमएस मेथड लग सकता है वो सारे सवाल आज मैं इस स्लाइड में लेकर आया हूं, और सबको मैं इस वाले मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन या तीन या चार क्वेश्चन होंगे जो किसी बुक के हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस में आए हुए हैं अभी हाल फिलहाल के पेपर में ही। सबको आपको एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे और एक के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर एमएमएस मेथड लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट आप शुरू कर दीजिएगा। इस सवाल को कीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसे जैसे मर्जी चाहें कर लीजिएगा, लेकिन सेशन के एंड तक बने रहो। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर करने लग रहे होंगे, तो इस सवाल को कीजिएगा भैया, ठीक है। जब तक मैं इसे यहाँ उतार देता हूँ, देखो ऐसी व्यवस्था है हमारे पास, थोड़ा सा टाइप करा के वाले क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं और फिर मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आएगा भैया जी, राम का व्यय और बचत, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग का रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, आय मतलब इनकम में 10% की वृद्धि हो जाए, करा दीजिएगा भैया, और उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि हो जाए, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हो जाए, तो बताइएगा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बचत मतलब सेविंग में बतानी है, दोनों में वृद्धि है, तीसरे में पूछिए। एंड ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए 7%, और ये हो गया 10%। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये आप इसे कर लेते होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइएगा, पहले मैं इसे बेसिक सा करके दिखा रहा हूं, आपने जैसे भी किया हो यहां भी देख लेंगे। आप ये जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर मिलकर बनाती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर बनाती हैं इनकम, ये तो आप जानते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है हमारा खर्चा और प्लस हमारी सेविंग्स या बचत कह ले लेंगे इसको, सही है। इन दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो हमें हमारी इनकम मिल जाएगी। एक बात मानते हो, इस सवाल में कह रहा है कि जो खर्चा है वो 3 है, तो मैंने लिख लिया जी 3 है, कोई बात नहीं। सेविंग कह रहा है जी 2 है, कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि इन दोनों का सम इनकम के बराबर होगा, दैट इज व्हाट 5। इनकम हमारी 5 होगी, क्योंकि मैंने बताया कि इन दोनों का सम ही हमारी इनकम होती है। एक बात होगी, कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि मतलब इनकम में, और एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि मतलब खर्चे में। तो अब ये 5-3-2 की फॉर्म में है, क्या मैं इसको 2 जीरो बढ़ाकर 500 लिख लूं? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां 2 जीरो बढ़ाकर 300 लिख लूं, और यहां पर हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ऐसा करने से आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात होगी, कह रहा है कि पहला 10%, देखो पहला सवाल पूरा बेसिक से बताऊंगा खोलकर जितना हो सकता है, आगे का कोई सवाल नहीं बताऊंगा ऐसे। 10%, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट आज एमएमएस मेथड लगाने का। कह रहा है कि 10% वृद्धि हो गई, तो भैया जी कर दीजिएगा, 500 का आप 10% बढ़ा दो तो कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे सर 110% कर दो। परसेंटेज की बेसिक क्लास में इसका डिस्कशन करा जा चुका है कि 10% बढ़ता है तो 110% हो जाता है। क्लियर हो गई बात। एक्सपेंडिचर में 12% कर दीजिएगा, तो भैया जी ये 300 है, 12% बढ़ गई तो 112% की वैल्यू निकाल देंगे। और सेविंग में पूछा है तो इसका भी पता नहीं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो भैया जी 11 पंजे 55, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 पंजे 55 और 1 जीरो आ जाएगी, 550 हमारी नई इनकम आ गई है। पहले 500 थी या 550 हो गई, ओके बराबर।
300 का 112% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 312 3 36। तो एक्सपेंडिचर पहले 300 था, अब 12% बढ़कर 36 हो गया। और मैंने यहाँ पता नहीं है तो प्लस के x मान लेते हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है कितने परसेंट की वृद्धि होती है, हमें निकालनी है। तो अगर खर्चा इधर आ जाएगा इनकम के साथ तो सेविंग निकल आएगी, दैट इज x। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ और x की वैल्यू निकाल देना। कैसे निकलेगी? 550 माइनस के 336, अरे बोलते नहीं है, माइनस कर देंगे सिंपल तरीके से। 10 में से 6 गए, 4 बचे, एक बात हो गई। यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 5 में से 3 गया तो यहाँ 2 बचा, तो दैट इज 214। या फिर आप क्या कर सकते हैं, माइनस की क्लास है सब्ट्रैक्शन की, ये 50 में मैंने आपको पढ़ाया था, इस 336 में 14 जोड़ दो। अगर आप 14 जोड़ोगे 350 बन जाएगा। 350 से ये 200 पूरा फालतू है, 14 ही था तो 214 हो गया। बात मानते हो कि नहीं? अब ध्यान से समझो, पहले जो मेरी सेविंग थी वह 200 थी। पहले मेरी सेविंग कितनी थी? 200 थी, और अब बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 214 हो गई। हो गई नहीं हो गई? तो 200 से 214 हो गई। तो यहां से परसेंटेज का इंक्रीमेंट ही तो बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी। तो या तो आप क्या करो, 14 की वृद्धि हो रही है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 200 पर, तो 100 पर कितना? तो 0 से 0 खत्म, 200 काट दीजिएगा, ये 7% का इंक्रीमेंट लग गया, तो 7% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर हो गया। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा बेसिक क्लासेस में। आप ये 200 से 214 मत निकालो, इसे 100 बना दो, 2 का डिवाइड लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ भी 2 का डिवाइड लगा दो, हो जाएगा 107। तो 100 का सामान 107 में जा रहा है, मतलब 7% की वृद्धि हो गई। मैंने आपको बता रखा है कि इस वाली वैल्यू को, इस बेस वैल्यू को अगर आप 100 बना सकते हैं तो आपके सामने आंसर दिख जाएगा। बाकी वैसे भी कर लीजिएगा, ये आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है एमएमएस मेथड पर बात करेंगे। ये बेसिक से था भैया, ऐसे ही आपको बुक में सॉल्यूशन मिलेगा इन सवालों का। बात खत्म हुई, एक सवाल कराया बस, इसके बाद ऐसे नहीं कराऊंगा, बाकी सब एमएमएस से लगेंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हमने क्या करा, पहले 2 जीरो बढ़ाई, फिर हमने इंक्रीमेंट लगा ला टोटल, फिर वो घटा दिया, फिर उसकी परसेंटेज की वैल्यू निकाली। एक बात हो गई भैया, इसे रफ करूँ, इसे भी रफ करूँ, इसे भी रफ करूँ, इसे भी कर दो, और इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और आंसर तो हमें भी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से हम एमएमएस लगाएंगे। देखो, पहले हमने वैल्यू एक्चुअल मानी, फिर उनको बढ़ाया और फिर घटा के इंक्रीमेंट निकाला। तो हमने काम थोड़ा सा ना बढ़ा दिया। हम सिर्फ उतने पर काम करते हैं जितने की जरूरत है। हमें तीनों का या तो इंक्रीमेंट निकालना है या डिक्रीमेंट निकालना है, कितनी बढ़ी या तो ये बताना है, कितना घटा या फिर ये बताना है। तो बस उसी पे ही काम करते हैं ना। यहाँ 5 था, इनकम बढ़ी 10%, तो बस 10% की वैल्यू बता दो। यहाँ खर्चा बढ़ा 12%, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ बताना है कि x% कितना है, तो यहाँ x लिख दो। और ऐसा करने पर ये बराबर होते हैं कि इन खर्चा और सेविंग जोड़ के ये मिल जाती है। बात खत्म हुई। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 10 बार 50 हो गया। परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 12 तिया यहाँ 36 हो गया, प्लस के यहाँ 2x हो गया। अरे बोलते नहीं है खस्मो। तो भैया जी 2x तो इधर आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 50 में से 36 गए तो 14%। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर हो गया 7%, एंड हियर इट इज योर आंसर। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पहले 550 लिया था, इस बार सिर्फ 50 लिया है। 336 लिया था, इस बार सिर्फ 36, बढ़ा हुआ पोर्शन लिया। तो यहाँ निकलेगा भी बढ़ा हुआ पोर्शन। यहाँ पहले 214 आया था, इस बार सिर्फ 7 आया है। ना हमें परसेंटेज का इंक्रीमेंट निकालने की जरूरत कि 200 से 214 हो गई। डायरेक्ट क्या करना है, 5 3 2 जो रेशियो दे रखे एज इट इज उतारो, और जितने जितने परसेंटेज बोल रखा उतने उतने लिख दो। ध्यान से समझना, अगर बढ़ोतरी बोली है तो आप इसमें प्लस की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब यहाँ प्लस का 10 है। और अगर गलती से कमी बोल देता तो यहाँ मैं माइनस के लिखता बस, तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर वो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती। बढ़ोतरी बोली है तो प्लस, और अगर कमी बोली है तो माइनस। ऐसे में तुम्हें जो अभी CGL CPO CHSL इतने आसपास के एग्जाम में जितने भी सवाल हैं सब ढूंढ ढांड के लाया हूँ और आपको करा दूंगा।
हो ही नहीं सकता कि एक मेथड पर आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आपको वो मेथड याद ना हो। होगा ही होगा और देखते हिट करेगा कि यार ये तो वही सवाल है, ये तो उससे भी हो सकता है। बात समझ में आती है कि नहीं? ये एमएमएस है, बस इतनी मल्टीप्लाई कर देगा, जिसका भी निकालना वो कर देंगे। अगली बार के क्वेश्चन में खर्चा निकलना होगा तो यहाँ एक्स मान लूंगा मैं। खर्चा आई इनकम की जगह कुछ और हो सकता है, टेबल हो सकती है, सोफे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको लिख लेंगे रेशियो में ब्रेक करके और इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, एमएमएस का ही दूसरा आपको पहलू दिखाता हूं मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से समझना। देखो बट्टे, आप कंफ्यूज ना हो जाना कि यार एक ही क्वेश्चन का इतना सारा मेथड क्यों बता रहा है मास्टर। जरूरत पड़ती है एग्जाम में, यू नेवर नो कि कौन सा वाला आपकी हेल्प कर जाएगा। आप कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो सिर्फ आर्टिलरी से नहीं लड़ा जाता है, खाली सिर्फ वायुसेना से नहीं लड़ा जाता है, या कोई सी एक सेना से नहीं लड़ा जाएगा, कोई से एक वेपन से नहीं लड़ा जाएगा। बहुत सारे वेपन्स की जरूरत पड़ती है। इजराइल में अभी चल ही रहा है गाजा पट्टी का, तो आप देख ही रहे, नए नए वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तो परिस्थिति डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा वाला मेथड अब यहाँ इस्तेमाल करना है। अब यही मैं सेम क्वेश्चन मैं एलिगेशन से भी करके दिखा रहा हूँ। ये अब बेसिक वाला तो करूंगा नहीं, या तो एमएमएस से करूंगा या एलिगेशन से करूंगा, दोनों को पैरेलली लेकर चलेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको एमएमएस से बता दिया, अब मैं आपको एलिगेशन से भी करके दिखा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। मैंने ऑप्शन रफ कर दिए क्या? चलो कर दिए तो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे। आप एक बात जानते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होता है टोटल मिक्सर का, वो इनकम होती है। इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकम बनेगी, ये तो आप बात जानते हैं। ये कह रहा है कि इनकम बढ़ी 12%, तो यहाँ इनकम लिख लो और यहाँ लिख लो 12%। ठीक है, कह रहा है कि सेविंग बताओ कितने परसेंट बढ़ी, तो मैंने कहा सेविंग भैया डब्बे में डाल दो, हमको बतानी, हमको नहीं पता। और इनकम बढ़ी भैया 10%। ये तो बात मानते हो है कि नहीं? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के रेशियो क्या दे रखे हैं? 3-2। तो इसका मतलब यहाँ जो आते हैं वो रेशियो आते हैं, ये 3 और ये 2 दे रखा है। बेसिक एलिगेशन ही तो यूज किया है मैंने। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो ये रहा, एक्सपेंडिचर ये रहे, सेविंग का पता नहीं, टोटल दे रखी है इनकम 10%। अगर 12 में से 10 घटाऊं तो कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर 2 बचेंगे, और 2 ही यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 3 की जगह यहाँ भी 3 आ जाएगा। आ जाएगा ही नहीं आएगा? ध्यान समझना, ये वाली वैल्यू। एलिगेशन का आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए बस, वरना मैंने एलिगेशन की बेसिक की क्लास डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। सब चैप्टर्स की एक एक करके मैंने बेसिक क्लास डाली हुई है, और जिनकी रह गई उनकी डाल रहे हैं। एलिगेशन में एक वैल्यू सेंटर वैल्यू से बड़ी होगी, एक छोटी होगी। ये दो सेपरेट सेपरेट वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, बेसिक क्लास में देख लेना। एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक छोटी होगी। अब मुझे ये पता चल गया यहाँ पर 10 है और ये 10 से बड़ा है 12, तो 100% यहाँ पे ये 10 से छोटा आएगा। छोटा आएगा तो कैसा करेंगे? 10 में से 3 घटा देंगे, 7 आ जाएगा, और वही तुम्हारा आंसर है। बात खत्म हुई। अब बोलते नहीं हो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना, वरना क्या होगा, जिस बार एमएमएस से कैलकुलेशन ज्यादा हो रही होगी मैं इससे करा दूंगा। सही है, ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए होता है, इसमें कुछ भी नहीं किया है हमने कैलकुलेशन के लिए। एक क्वेश्चन मैंने 3 मेथड से बताया है, जिसमें से पहला बेसिक था वो अब नहीं बताएंगे, दूसरा एमएमएस था वो बताएंगे हर सवाल के लिए, और जहां जरूरत पड़ेगी मैं एलिगेशन भी साथ के साथ पैरेलली चलता रहूंगा इसे लेकर। अगर कैलकुलेशन एमएमएस से ज्यादा हो रही होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये तुरंत आंसर देता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीजें रट जाएंगी, और रट जाएंगी तो एग्जाम में आप इजीली कर सकते हैं। और सारे पेपर जो भी सवाल आएंगे वो सारे पेपर के ही सवाल हैं, मैंने अपनी तरफ से कम ही सवाल ऐड किए हैं। ठीक है, आइएगा अगला सवाल करेंगे। स्क्रीन पर ये रहा आपकी में। दूसरा सवाल भैया, सवाल नंबर है दूसरा। कह रहा है कि राम का रतन का व्यय और बचत 5:1 में है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग, तो 5:1 में है। बात मानते हो? यदि उसके वेतन में मतलब उसकी आय में, इनकम में 25% बढ़ा दिया जाए, जो इसका इनकम है वो 25% बढ़ा दी जाए,
ठीक है। और भैया उसकी बचत 15% बढ़ा दी जाए, बचत मतलब सेविंग, सेविंग इस बार 15% बढ़ा दी जाए। तो पूछ रहा है कि वह एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। बढ़ोतरी होगी, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा ही भैया। तो भैया जी ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसके 28, 32, 18, 27। 28, 32, 18 और 27, ठीक है। आइएगा अब मैं आपको बता रहा हूं, सीधा एमएमएस लगाएंगे, बेसिक का कोई चक्कर नहीं है। ये रहा एक्सपेंडिचर, ये रही सेविंग, आगे क्या बनेगी इनकम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं। इनकम में बढ़ रहा है 25% का, तो यहाँ 25 की मल्टीप्लाई, ठीक है। सेविंग में बढ़ रहा है 15% का, तो यहाँ 15 की मल्टीप्लाई। एक्सपेंडिचर का हमका पता नहीं है, तो यहाँ x मान लीजिएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा। 5 की x में करेंगे तो 5x हो गया, 15 एकम 15। देखो बढ़ोतरी हो रही थी तो मैंने प्लस प्लस लिए हैं, अगर कमी होगी तो माइनस कर दूंगा, बराबर 25 छिक्का कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 150 होते हैं। तो 5x बराबर क्या हो गया 150 माइनस 15, तो कितना बच गया 135। यार बोलते नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 135 बटे 5, 27 पंजे 135 होता है। 27% इज योर आंसर। एमएमएस से करेंगे, ठीक है। यही सेम सवाल मैं आपको एलिगेशन से भी करके दिखाता हूं। मैं ये देखो यही लिख रहे हैं, देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, और ये जो मार्कर है ना हमारे पास, ये जो मैंने वीडियो में देखा है ब्लैक वाला तो अच्छे से दिखता है, बाकी जो ब्लू और रेड है ये वाले कम दिखते हैं, तो मैं इनका कम इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक का ज्यादा करूंगा, ठीक है। अभी आप स्पेस के हिसाब से मैनेज कीजिएगा। इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होता है इनकम, तो यहां पे लिख दो एक्सपेंडिचर, यहां लिख दो सेविंग, और बीच में आएगी इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है, कितना बढ़ा बताना है, तो इसके लिए बॉक्स बना लो। सेविंग कितनी बढ़ी, तो 15% बढ़ी, उसको यहां लिख दो। इनकम कितने परसेंट बढ़ी, तो बीच में आएगी 25%। आप बोलते नहीं है। और रेशियो दे रखे हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग के 5:1 दे रखे हैं, तो यहां आ जाएंगे क्वांटिटी के अनुपात। ये तो बेसिक होता है, नहीं तो आप बेसिक क्लास में देख लेंगे तो आप जानते भी होंगे। ये वाली लाइन तो कटी हुई है, लेकिन ये पूरी पूरी दे रखी है, तो 25 में से 15 गए तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर 10 बचे, जबकि यहाँ है कितना 5, तो 5 की वैल्यू 10 हो गई। है कितना 1 की वैल्यू 2, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितना आएगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 ही आ जाएगा। बात मानते हो कि नहीं। मैंने भी बताया था बेसिक क्लास में कि ये मीन वैल्यू जो है ना 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, तो ये वाली जो सेंटर वैल्यू है इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, सही है। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 25 और 2 जोड़ के लिख दीजिएगा, दैट इज 27, और वही तुम्हारा आंसर है। बोलते हो कि नहीं, समझ में आया तो बोलो हाँ, यस करके लिख दो। और अगला सवाल लिखो आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, लिखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, और भैया जी कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ध्यान से देखना, 75। देखिए आप नई नई लैंग्वेज के खेल आएंगे, लेकिन हम करेंगे सब एमएमएस मेथड से ही। 75% खर्च कर रहा है अपनी आय का, सही, और शेष बचा लेता है। तो इसमें एक हिडन स्टेटमेंट ये हो गया कि 25% बचाता होगा। जब 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा। इस सवाल में बोला नहीं है, आप स्क्रीन पर देख लो। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यदि इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, सही है, और अपने खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो गई। चलो भैया, तो बताएं बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बचत मतलब सेविंग में। अभी सिर्फ वृद्धि वाले सवाल आ रहे हैं, अभी आएंगे लाभ हानि के भी आएंगे, कमी वृद्धि और पता नहीं क्या क्या आएगा। अभी बहुत बढ़िया स्लाइड तैयार करिए। चौथा और 5वां दिन है जब मैं सेशन ले रहा हूँ ये वाला। बीच में 2-3 दिन दिवाली पड़ गई थी तो मैं ले नहीं पाया। 50 और ये हो गया 48, सही है। हियर आर दी ऑप्शन, फटाफट एमएमएस लगाएंगे। देखो भैया जी, ये लिखो इनकम, यहाँ लिखो सेविंग, टोटल हो गया। ये लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखो सेविंग, ये हो गया इनकम। ये कह रहा है कि 75% खर्च कर दिया, तो भैया लिख दो 75%। ये कह रहा है कि सेविंग है 25%। ऑब्वियस ही बात है, ये बोला नहीं है सवाल में, लेकिन 75% खर्च किया है तो 25% बचाता होगा। टोटल इनकम कितनी रही होगी 100,
ठीक है, तो भैया जी काट दीजिएगा, 25 से खत्म, 25 तिया 75 और 25 चौकू 100। तो नया रेशियो हमारा आ गया 3:1 और यहाँ पर टोटल वैल्यू 4। सही। कह रहा है कि इनकम में 20% बढ़ा दो, तो बढ़ा दीजिएगा 20 की मल्टीप्लाई। एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ा दो, तो कर दीजिएगा 10 की मल्टीप्लाई। यहाँ हमको पता नहीं है, बताना है, तो यहाँ कर दीजिएगा x, कर दीजिएगा टोटल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो 10 की 3 में करेंगे तो यहाँ 30% आ जाएगा, प्लस यहाँ x आ जाएगा बराबर, ये एरो का साइन लगा लो या बराबर लगा लो, 20 चौक 80% हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 में से 30 गए तो 50%। एंड हियर इट इज योर आंसर, 50%। यही सेम सवाल मैं आपको एलिगेशन से भी करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो। क्या करेंगे, अभी बताया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होता है इनकम, तो एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लो, सेविंग यहाँ लिख लो और इनकम यहाँ देख लो। एक्सपेंडिचर कितना है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 10% बढ़ा है। सेविंग कितनी परसेंट बढ़ी है ये हमको बतानी है, सही। और इनकम कितने परसेंट बढ़ी है, तो आप कहोगे सर 20% बढ़ी है, सही है। और इन एक्सपेंडिचर सेविंग के रेशियो क्या आए थे, 3:1, तो यहाँ रेशियो लिख देंगे 3:1। ये वाली लाइन तो कटी हुई है, ये वाली लाइन जुड़ रही है, तो इसे कर लेते हैं। 20 में से 10 गए तो कितने बचे, आप कहेंगे सर 10 ही बचे। 1 की वैल्यू यहाँ 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, होगी नहीं होगी, ध्यान समझना। ये सेंटर वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो यहाँ इससे तो बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ जो आएगी वो इससे बड़ी होगी। बड़े के लिए क्या करेंगे, 20 और 30 को जोड़ देना, तो 50 आ जाएगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कीजिएगा, कर दीजिएगा भैया नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज नहीं बेटा, बस 4 है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। सेम सवाल नहीं, अलग अलग है। 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। आय मतलब इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, चलो। और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, मतलब एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हो गई। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बचत मतलब सेविंग में, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो भैया जी ये लिख लीजिएगा 33%। देखो ये येलो थोड़ा कम दिखता है, मैं ब्लैक का इस्तेमाल करता हूँ। 33 सही 1/3% और 35 और 40 कर दीजिएगा फटाफट इस सवाल को। कुछ नहीं करना, पता चल गया कि 75% खर्च कर रहा है, तो यहां से हिडन स्टेटमेंट है कि 25% बचाता होगा, तो यहां लिखो एक्सपेंडिचर, यहां लिखो सेविंग, टोटल हो गया हमारा इनकम। ये है 75%, ये है 25%, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। इन दोनों का सम ही क्या होता है, हमारी इनकम होती है। 25 खत्म, 25 तिया 75, 25 चौकू 100। बात मानते हो कि नहीं, तो ये अनुपात आ गया 3:1 और ये टोटल हो गया 4। सही है, अब जो बोले वो कर दो। क्या बोल रहा है, इनकम 20% बढ़ा दी तो यहाँ 20 की मल्टीप्लाई कर देते। एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाया तो यहाँ 15 की मल्टीप्लाई कर देते। सेविंग हमको बतानी है तो यहाँ x कर दो, यहाँ प्लस मारो, यहाँ बराबर मारो और मल्टीप्लाई कर दो। 15 तिया 45% प्लस के x बराबर 20 चौक 80। अब बोलो खसमा बोलते नहीं हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यहाँ से लोगे 50 और 30 एक्स्ट्रा पड़े हैं तो 35% इज योर आंसर। खत्म हो गई बात। सेम सवाल एलिगेशन से भी करो, साथ पहले करो फिर मेरा देखना, सही है। ये यहां कर देता हूं मैं एलिगेशन से भी। क्या है, यहां एक्सपेंडिचर, यहां है सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 15% बढ़ा है, सेविंग कितनी है हमको बतानी है, टोटल इनकम कितनी है हमारी, तो वो है 20। अब बोलते नहीं है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 3:1। ठीक है बेटा, तो जी 20 में से 15 गए तो कितने बचे 5%। यहाँ 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15%। ध्यान से देखना बेटा, अगर ये सेंटर वैल्यू इससे बड़ी आ रही है तो यहाँ इससे बड़ी आएगी वैल्यू, है नहीं, तो 20 और 15 को जोड़ दो तो आ जाएगा 35% और वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है,
करिएगा अगला सवाल। और ये बड़ा सुंदर सवाल है भैया, थोड़ा सा अब लेवल मैंने अप कर दिया है, थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है। अगला सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/3 भाग 7% पर, एक स्टेटमेंट है। 1/4 भाग ये 8% पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष अब जो भी बच गया उसका वह 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय, टोटल इनकम दे रखी है 561 रुपये, अगर उसकी वार्षिक आय 561 है तो उसकी पूंजी बताओ, उसने कितनी पूंजी निवेश की थी, इन्वेस्टमेंट कितना था। अरे वाह, बहुत सुंदर सवाल। 5400 और यहाँ 6000 और 66,072। बात मानते हो कि नहीं भैया? कर दो इस सवाल को। चलिएगा, देखो भैया जी, 1/3, 1/4 और यह शेष है। तो पहले तो मेरे पास हिस्से नहीं है, तो पहले तो इनके रेशियो बनाओ। ये 1/3 हिस्सा है, ये एक स्टेटमेंट क्लियर है, 1/4 हिस्सा ये स्टेटमेंट क्लियर है। जब भी ऐसे दे रखे हो फ्रैक्शन में तो टोटल वैल्यू इनका एलसीएम ले लीजिएगा कि 12 टोटल है। सही, तो पहला हिस्सा कितना है 1/3 पर, तो 12 का 1/3 निकालूंगा तो 3 चौक 12। सही, दूसरा हिस्सा कितने पर है 1/4 पर, तो 12 का 1/4 निकालूंगा तो 4 तिया 12, तो एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। कह रहा शेष, शेष कितना बचा, 4 और 3 7 हो गए, टोटल 12 था तो बचा 5। बात मानते हो तो बोलो हाँ, ठीक है। 4 3 7 और 5 टोटल यहाँ 12 हो ही गए, वही टोटल हिस्सा जो हमने तोड़ा था। रेशियो में टूट गए, है ना। इस पर क्या हुआ 7% का, तो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई। इस पर क्या हुआ 8% का, तो यहाँ 8 की मल्टीप्लाई। इस पर क्या हुआ 10% का, तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई। टोटल पे क्या इन्वेस्टमेंट रहा ये हमको बतानी है। नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, उससे तो आ ही जाएगा। इसे रफ कर देते हैं भैया जी। दिख रहा है ना, ब्लू से दिख रहा है ना, इसलिए मैं मार्कर बदल बदल के लगा रहा हूँ। 7 चौक 28% प्लस 8 तिया 24% प्लस के 50 बराबर हो गया 12x। अरे बोलते नहीं हो, ठीक है। तो भैया कितना हो गया टोटल 24 और 24 48, 48 और 4 52, 52 और 50 हो गया 102% बराबर 12x। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 112 और बटे 12, 102/12। सही, तो क्या मैं इसको 51/6 नहीं लिख सकता? तुम कहोगे सर ये लिख दो, 2 से काट दो 51 और इससे काट दो 6, बात हो गई। और हमें टोटल इनकम दे कितनी रखी है, टोटल इनकम दे रखी है 561। समझो बात को, मेरी आई है 51/6 और मेरे हिसाब से तो अभी भी और कट जाएगी, लेकिन इतनी रहने दो क्योंकि मुझे 561 पता है कितने से कट रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है 11 से कट रहा है। मेरी इनकम आई है 51/6, टोटल इनकम दे कितनी रखी 51/6 बटे परसेंटेज चल रही थी ना, बराबर एक दे रखी है 561। बात मानते हो? हमारी जगह हो गई फुल, तो फुल हो गई, कोई बात नहीं, इतने कर ले रहा हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इतने पोर्शन में हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भैया इतना हमारी खातिर। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, ये कितनी बार जा रहा है 500, ये 51 दे रखा है, 51 का 10 गुना होता है 510, जबकि 561 है, मतलब एक फालतू है, तो ये 11 बार जा रहा है। तो यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये चला जाएगा इधर, 1% की वैल्यू हो जाएगी 11 छिक्के 66, तो 100% की वैल्यू कितनी 6600। ये एक्चुअल वैल्यू पे भी लग जाता है, ध्यान समझिए, एक्चुअल वैल्यू पे भी मैंने आपको लगा दिया। यहां कोई इंक्रीमेंट नहीं दे रखा था, बस परसेंटेज के भाग दे रखे थे, मैंने परसेंटेज के भाग निकाल के इनकम निकाली, टोटल इनकम के बराबर रख दी। अगर कभी भी ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो जो टोटल के बराबर में हो तो इसको रख दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी इस सेशन में मैंने ले रखे हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल एलिगेशन से नहीं हो सकता, क्योंकि एलिगेशन कितने वैल्यू के लिए बना हुआ है 2 के लिए, हियर वी आर यूजिंग 3, तो यहां एलिगेशन से नहीं होगा। अगला सवाल कीजिएगा, ठीक है, करेंगे अगला सवाल। अब बहुत ही सुंदर सवाल है बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर है 6।
अब यहां से जितने भी सवाल सेशन में है, अब यहां से सारे के सारे PYP हैं। देखो हमारे जो छोटे मोटे टाइपराइटर हैं भैया, सहयोग हैं, छोटे मोटे क्या है भाई, हमारे बच्चे ही हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभी तो मैंने नहीं डलवाया कि कौन से पेपर में आया हुआ है, आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें डलवाने लगेंगे कि यह उस पेपर का आया हुआ है। ठीक है, करिएगा भैया सवाल को। एक दुकानदार 4600 रुपए में एक मेज जो है वो 4600 रुपए में ले रहा है, सही, और 1800 रुपए में एक कुर्सी है। तो कुर्सी की भैया जो वैल्यू है वो 1800 रुपए है, 1800 है। मेज को 10% लाभ पर, इसको 10% लाभ पर कह रहा है, कुर्सी को 6% लाभ पर, 6% पर। तो कुल प्रतिशत बताना है, कुल प्रतिशत रेशियो पूछ रहा, टोटल की वैल्यू 7 सही 3/4, 8%, 8 सही 7/8% और 16%। ये परसेंटेज अपने आप लगा लेना, लगी रही होगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये सीजीएल का आया हुआ पेपर का सवाल है, अभी सीजीएल 2023 जो प्रीलिम्स खत्म हुए उनका ही सवाल है। आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसका 10% निकालो, इसका 10% निकालो, 4600 और 1800 को जोड़ो और 10 और 16 पर कितने % का लाभ बनेगा वो घट के निकलेगा। ऐसे सवाल होगा, आप अगर बेसिक से जानते हैं तो। एमएमएस का देखो आपको कैसे इसको शॉर्ट कर देगा। मेज को मान लेता हूं मैं M, कुर्सी को मान लेता हूं C, सही, चेयर हो गई, ये 4600 पे है, ओके, ये 1800 पे है, यही तो होता है। और कुल हमें टोटल पे बताना है कि कितना वो है। ऐसी लैंग्वेज जब भी दे रखी हो समझ जाओ एमएमएस लगेगा, जब वो कुल पे पूछने लग गया हो। तो मैं जानता हूं अगर मैं रेशियो ले लूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं, अभी भी 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 9। 23 और 9 टोटल कितने हो गए 32। ये हो गया, ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने एक्चुअल में रेशियो बना लिए, जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी उन्हें काट पीट के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में देना है। और अर्थमेटिक का नियम ये कहता है कि अगर परसेंटेज में आंसर देना है तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एमएमएस वो मेथड है जो एक्चुअल वैल्यू पर भी और परसेंटेज की वैल्यू दोनों पर काम करता है, इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। आइएगा, पहला 10% लाभ पर, दूसरा 6% लाभ पर, टोटल पर बताना है तो उसको मैंने मान लिया x। अब बोलते नहीं है तो 23 × 10 कितने हो गए, तो वो हो गए 230, 9 चिक्का 54 बराबर 32x। ठीक है, इसको हटा दो। तो भैया जी 230 और 54, 5 3 8, 284 बराबर 32x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 284 और बट्टे 32, परसेंटेज में चल ही रहा है। मतलब देखो पूरा तो ये कटना नहीं है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, या तो नीचे 8 आएगा या 4 आने वाला है। तो मेरे साथ तो 4 से कट रहे हैं, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24, नहीं 4 7 28 भी तो कट जाएगा, 4 7 28 और ये 4 एकम 4, 71/8 आ गया। अट्टू मट्टुम 64 और 7 71, वो तो 7 चौक 28 ही खत्म हो जाएगा। अट्टू मट्टुम 64 और 7 71/8, 71/8 आ गया। क्लियर हो गई बात। देखो इसी से ही ज्यादा आसान तरीके से ही सॉल्व हो गया, क्योंकि आप फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना, तो आप एलिगेशन लगाओगे तो दिक्कत आएगी। तो आप इस बार में एलिगेशन मत लगाओ, ये जब इसी से ही सॉल्व हो गया तो फिर एलिगेशन पे क्यों जाएं। जिस बार यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी ना उस बार हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। पतली गली का रास्ता हमेशा बना कर रखो। जब यहाँ पर पता चल गया मुझे इसमें आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, तो एलिगेशन मत लगाओ, एलिगेशन फिर फ्रैक्शन में सही से काम नहीं कर पाएगा। या तो प्रैक्टिस तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम एमएमएस मेथड पर काम कर रहे हैं। 7वां सवाल की ओर अग्रसर है भैया, देखिएगा, करिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर हो गया 7। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदता है। 3000 रुपये की साइकिल है, 2 खरीद रहा है 3-3000 की, सही है। वह एक साइकिल को 10% लाभ पर और दूसरी साइकिल को
कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, दूसरी का पता नहीं है कि कुल पर 20% लाभ हो। देखो जब आ गया ना कुल वर्ड आ गया, जैसे ही कुल वर्ड आए कि दो सेपरेट क्वांटिटी दे रखी थी और फिर बाद में कुल हो, दो से ज्यादा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर 20% लाभ हो। और हियर आर दी ऑप्शन 10%, 30% है, अरे लिख जा भाई 30%, और ये हो जाएगा 25%, और ये हो जाएगा 15%। क्लियर होगी बात? तो करेंगे इस सवाल को। हमने कहा 3000 और 3000 की दो साइकिल हैं, तो 3000 रुपये की लिखो यहाँ एक साइकिल, 3000 की लिखो यहाँ एक साइकिल, टोटली हमारी जेब से कितने चले गए? 6000। अरे बात मानते हो तो बोलो हाँ। तो भैया जी 3 0 3 0 3 0 खत्म, 3 एकम 3 एकम 3 दूना 6, रेशियो बना लिया 1 1 1। जब भी ऐसा रेशियो में टूट कर सवाल दे रखा हो ना, तुरंत आप रेशियो बना लो उसके, छोटा कर लिया सवाल। अब हमारी रेंज का आ गया, पहला 10% लाभ पर, तो यहाँ लिख दो 10। ये ब्लू दिख रहा होगा ना आपको? नहीं दिख रहा तो मैं कम से कम यूज कर रहा हूँ, बाकी नहीं तो अब मैनेज कर लीजिए। यहाँ बताना है तो यहाँ x% ले लो, टोटल पे 20% का लाभ है तो यहाँ 20 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 10 एकम 10% प्लस के x बराबर 20 दूनी 40%। बात मानते हो कि नहीं? और ये भैया तुम्हारा दूसरी लाइन में आंसर आ गया, 40 - 10 30%। ये इतना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 3 हज़ार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 1 2 लिखो। और फिर यहाँ सारे स्टेप जरूरत नहीं है, 10x 40, 40 में 10 के 30 आंसर है। ठीक है, सेम सवाल एलिगेशन से करके दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा है कि इस वाली पहली साइकिल को 10% लाभ पर, तो ये लिख दो 10% को, दूसरी का हमें बताना है और टोटल में मुझे 20% का लाभ कराना है, और जो दोनों साइकिल को रेशियो आए 1 1 के आए, यहाँ रेशियो इस्तेमाल कर दीजिएगा। बात मानते हैं कि नहीं? यहाँ पे देखो 20 में से 10 गए तो 10 बचे, जबकि यहाँ है कितना 1, तो यहाँ 1 0 चिपका दूँ, यहाँ भी 1 0 चिपक जाएगी, यहाँ एक वैल्यू इससे छोटी है तो ये इससे छोटी आएगी, तो 20 और 10 जोड़ दीजिएगा जब बड़ी वैल्यू बनानी है, 30% आंसर है। क्लियर हो गई बात? फटाफट अगला सवाल करो। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो भैया थोड़े कम पे करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना इस पूरे सेशन को। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 8। सही भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सीपीओ में आया हुआ सवाल है, फटाफट कर दो जब तक मैं इनको थोड़ा सा खाना दे दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये रेड और ब्लू ना दिखाई दें आपको, क्योंकि कम लाइट करती हैं, जबकि ये दोनों जो ब्लैक है ना ये ज़्यादा लाइट करती है। तो मैं इनको खाना दे दूं और थोड़ा सा अपने लिए पानी पी लूं, फिर हम शुरू कर रहे हैं। इतने तुम सवाल को करो। ये वाला सवाल दोनों तरीके से होना चाहिए, पहला एमएमएस से और दूसरा एलिगेशन से। ठीक है, दोनों तरीके से होना चाहिए। करो। देखो भैया, पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा, इसलिए हल्का सा टेपिड वाटर पिया करो। इन्हें खाना दे देते हैं बढ़िया सा, जिससे ही तुम्हारे को अच्छे से चमकते रहें। इतने इस सवाल को आप एमएमएस से, जिसका एमएमएस से हो जाए वो क्या करे, वो एलिगेशन से करे, जिसका एलिगेशन से भी हो जाए वो क्या करे, वो रिवाइंड का एक ऑप्शन होता है, आगे बढ़ाए और अगले सवाल पे चला जाए, है कि नहीं? क्योंकि आप जब देख रहे होंगे तो ये लाइव सेशन नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड बन चुका होगा। तो रिकॉर्डिंग में यही पहचान अच्छी रहती है, 2x पे चला लो, सही है। अभी ऐसी व्यवस्था है तो ऐसी करो भैया। चलिएगा भैया जी, आइएगा शुरू करते हैं। हमने अपने मार्करों को खाना खिलवा दिया, खुद ने पानी पी लिया, इंजन रिचार्ज। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है ही है,
फटाफट कर दीजिएगा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा 5 और 2। लड़के हैं भैया जी और गर्ल्स हैं 5:2 में। कह रहा है कि 87% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई। तो 87% जो है लड़के और 80% लड़कियां, ये हो गई बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, ये पास हो गई हैं, है ना। कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखो भैया सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए तो पहली बार में ही काम हो जाएगा, वरना तो फिर बड़ा मुश्किल है सवाल पकड़ना। परसेंटेज में जो दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी है पासिंग की, और जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है फेल की, मतलब अनुत्तीर्ण होने वालों की। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, मुझे लिटरली बहुत सवाल पसंद आया, और एमएमएस से हम चुटकियों में उड़ा देंगे। देखो ध्यान से, बॉयज और गर्ल हो गए 5:2 में, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गए 7। सही, ऐसा मानते हुए कि कोई और जेंडर यहाँ पर हमारी क्लास में नहीं है, या वैसे तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जेंडर कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 पे ही काम करते हैं। ध्यान से समझना, अगर 87% लड़के पास हुए तो फेल कितने हो गए, 13%। अरे बोलते नहीं है, 80% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 20%। टोटल हमको बताना तो x, जब हमने फेल वाले लिए हैं तो निकल के भी फेल वाले ही आएंगे। 15 तिया 45, 20 दूनी 40 बराबर 7x। 40 और 45, तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 और 45, 40 चले 80, 5 85x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 85/7। यार ये तो कोई बात नहीं बनी, पहली बात तो मैंने मल्टीप्लाई गलत करी है, 13 पंजे 65 आएगा यार, यहाँ 65 आएगा, 65 और 70 को जोड़ोगे तो यहाँ 105 आएगा, और फिर आ जाएगा 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। 2 सवाल में आपका 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। बात मानते हो कि नहीं, हमने जो दे रखा था परसेंटेज का वो हमने रिवर्स कर दिया और फिर एमएमएस लगा लिया। सेम सवाल एलिगेशन से करके दिखाओ, इसे मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक, देखो जरा ध्यान से, बॉयज का पासिंग परसेंटेज 87, यहाँ लिख लो बॉयज, यहाँ लिख लो गर्ल्स। अगर 87 लड़के पास हैं तो फेल कितने हैं, आप कहोगे सर 13%। गर्ल्स कितनी है, 20% है। आप बोलते नहीं है, बॉयज और गर्ल के रेशियो कितने हैं, 5:2। एक्चुअल वैल्यू बतानी है ना बीच की, हाँ टोटल की बतानी है। तो आपने एलिगेशन का एक बढ़िया रूल पढ़ा होगा, क्या मैंने एबीसी क्लास में पढ़ाया, तो देख लेना, नहीं आपको पता होगा। इन दोनों का सम कितना हो गया, 7 बराबर, और भैया जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो 20 में से 13 गए तो कितने बचे, 7 ही बचे। तो 1 की वैल्यू यहाँ 1% आ गई। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 और 2 ही रेशियो रहेंगे। ध्यान से समझो, ये वाली बीच की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। सीधा सीधा दिखाई दे रहा, 13 से तो बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी। तो भैया जी यहाँ 2 है तो यहाँ तुम 15 डाल दो। देखो 15 में से 13 गए तो 2 बचे, और 20 में से 15 गए तो यहाँ 5 बचे। सेटिस्फाइड हो गया, तो 15% आंसर है। ये 15% और बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं मूड में नहीं हूँ। अभी मेरा मूड एमएमएस मेथड कराने का, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी एलिगेशन क्या बेसिक क्लास देखोगे ना, उसमें सब खोल के बता रखा है कि ये 15 आएगा, तो पहले भी तुम पता कर सकते हो कि 15 ही आएगा। ऑप्शन देखो 15, 16, 17, 18 है। तो जो 5 वाली वैल्यू है ना, 5 2 में टूट रहा है, तो बॉयज के रेशियो कितने हैं, 5 है, गर्ल्स के कितने हैं, 2 हैं। तो पलड़ा बॉयज का ज्यादा है, क्वांटिटी बॉयज की ज्यादा है, तो जो है बॉयज की तरफ आंसर रहेगा। तो 13% के पास जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो आंसर होगा। 20% की तरफ जो वैल्यू होगी वह आंसर नहीं होगा। और यहाँ जितने ये चारों में से अगर इन तीनों को देखा जाए ना, तो 18 तो बिल्कुल 20 से चिपका हुआ है, 17 बिल्कुल 20 से है, 16 और 15 में से आप पहले छोटी वैल्यू पे काम करो। 15 पे काम करा, सेटिस्फाई करिए, 16 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ये एलिगेशन खोल खोल के पता नहीं बहुत आसान बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अभी जितना जरूरत है उतना ठीक है। अगला सवाल कीजिएगा। ये बढ़िया सवाल था, सीपीओ में आया हुआ है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुबह से चौथी 5वीं क्लास है मेरी। नाउ आई एम वेरी टायर्ड।
नहीं 5वीं क्लास है शायद, ये 4थी नहीं 5वीं है। करो कोई बात नहीं, आज मैं घूमने नहीं गया हूँ, क्लास लेने के बाद तुरंत घूमने जाऊँगा, ठंड लग रही है यार। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:4। लड़के बॉयज हो गए, लड़कियां ये हो गया 3:4, सही है। लड़कों की संख्या में हमारा क्या हो गया, 10% की वृद्धि हो गई। लो लड़कों की संख्या में तो 10% की वृद्धि हो गई और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो गई। ओके, तो बताने हैं लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात। ओह, हमारे टाइपराइटर साहब ने ये सवाल दूसरी वाली उसका बनाया था, यहाँ ऐड कर दिया। ये एक्चुअली जो सवाल है ना, ये किसी और सेशन में होना है, वृद्धि वाले ने, हमारे टाइपराइटर साहब ने इस वाली स्लाइड में ऐड कर दिया। कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई बात नहीं, भागेंगे थोड़ी सवाल से, कर देंगे। आ गया तो आ गया, क्योंकि एमएमएस का सवाल नहीं है, ये है बढ़कर कितनी वैल्यू आती है। इसमें मैंने अलग से सेशन तैयार करा, किसी रोज से भी करवा देंगे। ये पूछ रहा है, इसने ओवरऑल वृद्धि नहीं पूछी है, इसने पूछा है कि बढ़कर अनुपात क्या होगा, सही। तो भैया कोई बात नहीं है, 3 था ये, समझ में आएगी बात। 10% की वृद्धि होगी, 4 है 15% की वृद्धि होगी, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ही पूछा है, बढ़ के कितना हो जाएगा। तो इसे भैया बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं बताऊं आंसर क्या आएगा, 115 दूनी 46, ये आएगा। 33 आएगा पहले, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और यहाँ नीचे आएगा 115, मतलब 23 का मल्टीपल वो होता है 46। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये दूसरी सेशन का सवाल है जो इसमें आ गया, फिर भी मैं सबको करा दे रहा हूँ। बॉयज को ले लीजिएगा 3 के बजाय 300, इसको ले लीजिएगा 4 के बजाय 400, ले सकते हैं। इसका 10% बढ़ाया तो भैया जी 300 का 10% कितना होता है, 110 और बटे 100, सही है। और गर्ल्स को 15% बढ़ाया तो 400 का 15% कितना होता है, 115 बटे 100, 115 बटे 100 यही होता है। परसेंटेज को साइन हटा दो क्योंकि नीचे 100 लग चुका है। रेशियो लेना इन दोनों का, ये खत्म, ये वाली 0 खत्म। ये काट दीजिएगा 5 से 22 बार, ये 5 से काट दीजिएगा ये 23 बार, 23 पंजे 115, और ये और कट रहा है क्या, ये 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 11 तिया 33 और 23 दूनी 46, आ गया आंसर 33 बटे 46। बाकी 0 बिना माने भी मैं इसे कर सकता था, या बात डायरेक्ट 3 का 110% निकाल दो, 3.3 आता, 4 का 115 निकाल लो 4.6 आता, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता, 33-46 आंसर आ जाता। ये मैंने थोड़ा खोल के बता दिया, एमएमएस का सवाल नहीं था। अगला करो, एमएमएस का सवाल ही तब बन जाता जब कुल का पूछता कि कुल में कितने % की वृद्धि होती है। ध्यान समझो, इसे मैं रफ कर देता हूं। अगर यही सेम सवाल ऐसा होता, ये 3 है और ये 4 है, ये रेशो था, 10% बढ़े बॉयज में, गर्ल्स में बढ़े 15%, तो पूछा क्लास में टोटल में वृद्धि कितने की होती है। जब कुल आ जाए ना तो कुल हो गया 7%, यहाँ मान लो x। अब ये एमएमएस का सवाल बन गया, कर दो 10 तिया 30 प्लस 15 चौका 60 बराबर 7x। तो यहाँ से 7x की वैल्यू आ जाएगी 60 90%, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90% बटे 7। ये सेम सवाल अगर होता तो ऐसे एमएमएस से हो जाता, सही। अगला सवाल कीजिएगा भैया। अगला सवाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इज 10। एक ही मेथड पर हम बहुत सारे सवाल कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन रट जाते हैं। यही हमारा मोटिव है कि एक ही मेथड पकड़ो, उस पर कई सारे सवाल ऐड कर दो, प्रैक्टिस में ला दो, रट जाएगा वो टाइप, है कि नहीं। बस ढूंढ के हम तुम्हें दे ही रहे हैं। 400 कर्मचारी एक फैक्ट्री में, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है उसमें कर्मचारियों का 5:3, टोटल है 400। इसमें पुरुष है मेल और फीमेल है 5:3 में, ठीक है। कह रहा है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं कुल में, मतलब नियमित का मतलब कुल, टोटल में। टोटल में नियमित का मतलब जो रेगुलर है, जो रेगुलर आते हैं, तो वो है 87.5। क्या हो सकते हैं, परमानेंट वाले हो। नियमित का मतलब 92% पुरुष नियमित है, मेल का दे रखा है 92%, और देखो नियमित महिलाओं का पूछा है, फीमेल का पूछा है कितना % होगा, मैंने मान लिया X% होगा। भाई मैं कह रहा हूं इतना खूबसूरत सवाल है ना,
जिसकी कोई हद नहीं है। और देखना अभी तुम यहां हम कैसे मदद करेंगे एक दूसरे मेथड की। नियमित का मतलब रेगुलर जो आते हैं, 87.5 कुल है, 92% फीमेल है, मेल है, और एक फीमेल का बताना है कि वो कितने परसेंट है। ध्यान से समझो, 5 और 3 है, टोटल कितने हो जाएंगे यहां पर हमारे पास? टोटल ये हो जाएंगे 8। बात मानते हो? यहां मेल दे रखे हैं 92%, अरे बोलो, प्लस फीमेल का हमें निकालना है, तो यहां x लिख लो, और यहां पर 87.5 है जो टोटल में है, जो टोटल में है। अब रुको, मेन यही चीज के लिए मैं आपको एलिगेशन पढ़ा रहा था। अब आपको पता चल गई 5 की 92 की 5 में करनी है, फिर 3 है, अब 87.5 की 8 में करनी है। करने को तो कर देंगे, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है। 0.5 ही लग रहा है, 0.5 का यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा, आधा होता है। अट्टुम अट्टुम 64, 640 और 8 7 56, 4056 को जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा। 696 प्लस 4 700 बैठ रहा है। इधर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और 3 से डिवाइड मार देंगे। आप अपने आप कर लेना, सही होगी बात, अपने आप कर लेना होमवर्क में। मैं कह रहा हूं जब एमएमएस में कैलकुलेटिव हो तो एलिगेशन में चले जाएंगे, जब एलिगेशन कैलकुलेटिव हो तो एमएमएस में आ जाएंगे। मैं तुरंत एलिगेशन लगाऊंगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना यार यहाँ तो कैलकुलेशन बैठ रही है, मैं तुरंत एलिगेशन लगाऊंगा, सेकंड्स में आंसर निकाल दूंगा। देखो मेल है, ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, करके मुझे कोई हासिल नहीं होगा कि मुझे ये दिखाना है कि देखो मैंने मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा हासिल, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेन ये है कि टाइम कैसे बचे। तो मुझे पता चल रहा है कि यार कैलकुलेटिव बैठेगा तो मैं एलिगेशन का इस्तेमाल करता हूं। मैं क्यों अपना बेवजह टाइम वेस्ट करूं यार। 92% है, समझ के चलना। फीमेल का बताना है और टोटल दे रखा है 87.5, ये यहां से घट के आता ही है। मेल फीमेल के रेशियो दे रखे हैं 5:3। आप बोलते नहीं है बोले बोले बोले, ये वाली लाइन तो कट रही है, ये वाली लाइन क्लियर दे रखी है। कितने एक्स्ट्रा हैं तो आप करोगे सर 0.5 तो है, 88 हो गए और 4 और एक्स्ट्रा है तो 4.5 आएगी, जबकि है कितना हमारे पास 3। तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, तो ये 1.5 गुना हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1.5 गुना हो जाएगी, तो 15 5 75, 7.5 हो जाएगी परसेंट में। परसेंट में नहीं, ऐसी रहने दो। अब ध्यान से समझना, ये जो सेंटर वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू, एक से बड़ी और एक से छोटी, तो यहाँ इससे छोटी आ रही है, 92 आ गई ऑलरेडी, और ये 87.5 से छोटी आई है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो इससे भी छोटी होगी। यहाँ 7.5 आ चुका है, 7.5 घटा दीजिएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म हुई। कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। यहाँ तुम करते तो यहाँ 87 की 8 में करनी पड़ती, 0.5 में करनी हो जाती, कोई आफत नहीं है। मैंने तो 50 पढ़ा रखी है, उससे भी बड़ी आसानी से कर देते हम। यहाँ 92 में करते, फिर घटाते भी 3 का डिवाइड लगाते। जहाँ एमएमएस लेंदी पड़ रहा है वहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल करो। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, सही है। अरे बताते हो कि नहीं। ध्यान में बस इतना रखना है कि जब सेम क्वांटिटी, देखो यहाँ 87.5 नियमित मतलब रेगुलर वर्कर्स थे, मेल थे 92% नियमित मतलब रेगुलर, और फीमेल के भी रेगुलर ही पूछ रहा है। अगर बाई चांस जैसे कि पिछला सवाल था, दे रखे थे पासिंग परसेंटेज, पूछ रहा है फेल परसेंटेज, अगर यहाँ रेगुलर यहाँ इरेगुलर पूछ लेता ना, तब मैं क्या करता, 92 की जगह क्या लगता, 92% तो रेगुलर है, तो 8% हो जाएंगे इरेगुलर, तो यहाँ 8% होता। 87.5 तो रेगुलर है, तो बचे कितने, 0.5 ये लोगों 88, 12.5% जो है वो इरेगुलर हो गए। तो अब यहाँ पे इरेगुलर का रेशियो निकल कर आता है। इस बात का ध्यान में रखना है कि पास वाला है कि फेल वाला, रेगुलर है या इरेगुलर, लाभ है या हानि, बस इतना ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। अगला सवाल करो, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। जब एमएमएस लेंदी पड़ेगा तो हम कर लेंगे क्या, एलिगेशन। सीजीएल 2023 की प्रीलिम्स का ये सवाल है। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। देखो भैया 65% तो खर्च कर रहा है, ये 10वां 11वां था ये सवाल। 65% खर्च कर रहा है, हिडन स्टेटमेंट क्या होगा, पहला सवाल ही था कि सेविंग कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 35% हो जाएगी, जबकि ये दिया नहीं है। कह रहा आय में 20.1 की वृद्धि हो रही है, इनकम में जो है 20.1% की वृद्धि हो रही है, और उसके व्यय मतलब खर्च में वह हो रही है 20% की वृद्धि।
तो वह हो रही है 20% की वृद्धि। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सेविंग में आपको बतानी है। और कह रहा है कि आंसर दशमलव में हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन है मैं यहाँ ऑप्शन। 20.3% की वृद्धि और 17.7% की कमी और 21.5% की वृद्धि और 18.9% की कमी। बात समझ में आ गई। देखिएगा जहां माइनस में आंसर आएगा वहां कमी और जहां प्लस में आंसर आएगा वहां वृद्धि, तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये कह रहा है कि ये रहा एक्सपेंडिचर, ये रहा सेविंग और ये रही इनकम। एक्सपेंडिचर 65% है तो हिडन स्टेटमेंट में सेविंग हो जाएगी 35%, इनकम 100% मानी जाएगी। बात मानते हो कि नहीं। 5 से काट दो 13%, 5 से काट दो 7%, या फिर परसेंटेज भी कटी गई, इन्हें का भी क्या रेशियो बना रहे हैं ना। और टोटल कितना हो गया जाएगा 20। सही। पहला कह रहा है कि 20.1% की वृद्धि है इनकम में, तो यहां लिख लो 20.1%। बात समझ में आ गई। और दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर में यहाँ 20% की वृद्धि है और सेविंग में बतानी है x। अब 13 की 20 में मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 260% हो गया, प्लस के 7x हो गया। यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। 20 की 20 में मल्टीप्लाई कर दो 400 और 0.2 लगा दो। 0.1 का तो 400.2 है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो भैया जी ये उधर चला जाएगा। 7x बराबर कितना, ध्यान से देखो 260 है या 400.2 है, 0.2 को मारो गोली। 260 में अगर मैं 40 जोड़ दूं तो 300, 100 जोड़ूं तो 400, 140 हो गए, 0.2 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो 140.2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, मतलब 20 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ना ये ना ये ना ये, और यही आंसर होगा। पॉइंट हटाकर 2 है तो इसे मान लो तुम 20 और 7 के 21, लगभग 20.3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। Whenever the answer comes in positive तो वृद्धि होगी, जब आंसर नेगेटिव में आए तो वो माइनस होगा। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि देखो 20.1 और 21.5 थोड़े से क्लोज वन है, तो हो सकता है एलिगेशन में वैल्यू फंस जाए। बाकी तो थोड़े गैप में है। और एक बात ध्यान समझो, जब इनकम में वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो रही है, तो सेविंग में भी वृद्धि ही होगी। तो ये जो कमी वाले ऑप्शन है ये तो कट गए, वृद्धि वाले ऑप्शन पे एक बार काम कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। इस तरफ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार 40 वस्तुएं प्रति 50 रुपए की दर से खरीदता है। उसने जो 40 वस्तुएं हैं वो पर वस्तु की कॉस्ट है 50 रुपीज। कह रहा है कि 35 वस्तुएं उनमें से 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। शेष 5 वस्तुएं, 40 में से 35 बेच दी, शेष कितनी बची 5। अब जैसे ही शेष करके अगली लाइन कुल बोलेगा, समझ जाओ हमें मसला लगेगा। 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पर 10% हानि पर बेची, तो 10% हानि पर माइनस का 10, तो बताओ सो कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये हो जाएगा 16.25% और यहाँ आ जाएगा 30%, 10 और 32.5%। एक बात हो गई। तो देखो मैंने कहा था यहाँ टोटल 40 वस्तुएं हैं, तो आप क्या कीजिएगा रेशियो बना लो इनकी। रेशियो बना सकते हैं 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम यहाँ 5 हो गया और यहाँ से 8 बार चला जाएगा। कर सकते हैं क्या ऐसे? इस पर 20% लाभ, इस पर 10% हानि, टोटल पे x मान लीजिएगा। 7 दूनी 14, 140% माइनस के 10% बराबर 8x। पहले एक्चुअल वैल्यू का रेशियो बनाया और फिर एमएमएस लगा दी। 140 में से 10 गए तो 130 बचा, तो x बराबर हो जाएगा 130/8। परसेंटेज अपने आप लगा लीजिएगा। तो भैया जी ये हो जाएगा 65/4, 16 चौका 64.4.25 हो जाएगा, 16.25%। और देखो आंसर पॉजिटिव में आया तो लाभ ही होगा, वही क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12 होगा, 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मेरे हिसाब से अब आपको मैंने एक क्वेश्चन 2 मेथड से करके दिखाया, तो सही मायने में 13 क्वेश्चन नहीं 26 हो गए। भाई जब एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार मेथड से सॉल्व किया तो 2 क्वेश्चन हो गए ना, तो सही मायने में 26 क्वेश्चन हो गए।
एक महिला व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग। 5:1 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि होती है। आय मतलब 10% और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। तो बचत में मतलब सेविंग में बताना है कि कितने परसेंट का अप एंड डाउन होगा। ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 55% और ये हो जाएगा 40%। बोलते हो कि नहीं? ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगी। इनकम में 10% की वृद्धि है, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि है। टोटल में सेविंग में x मान लीजिएगा। 20 पंजे 100 हो गया, प्लस के x हो गया, बराबर यहाँ 60% हो गया। x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 40 आएगी भैया। माइनस के 40% का मतलब हो गया कि हानि होगी। और बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? तो 40% का परिवर्तन आएगा, कम हो जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। दोनों में वृद्धि बोली हुई है ना, और आय में 10% की है और व्यय में 20% की है। तो 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ x मान लो, और यहाँ 60 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाएगा, 60 माइनस 100 आ जाएगा, माइनस के 40% की कमी हो जाएगी। इसने ये नहीं बोला है कि परिवर्तन कितना होगा, कम में होगा कि ज्यादा में होगा। एलिगेशन से ये सवाल अपने आप कीजिएगा। अगला सवाल लेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, मैं सिर्फ उन मेथड से कराऊंगा जिसमें कैलकुलेशन कम होगी, यही मेरा काम है। व्यक्ति की मासिक आय है 80,000 रुपए। इनकम दे रखी है भैया जी 80,000, 80,000 रुपीज। एक बात होगी। उसका मासिक खर्च मतलब एक्सपेंडिचर दैट इज 45,000 रुपीज। दूसरी बात होगी, अगले वर्ष उसकी आय में 16% बढ़ गई उसकी इनकम, और उसका जो खर्चा है वो 8% बढ़ गया, तो मतलब 8% उसका बढ़ गया। बचत में प्रतिशत बतानी है और सेविंग क्या बतानी है, और जो आंसर है वो दशमलव के 2 स्थान तक ही लिए गए, मतलब थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन आंसर है। 30.5, 26.29 और 44.36 और 25.35 और ये हो गया परसेंट। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, आंसर जो है परसेंटेज में दे रखे, नहीं भी दे रखे हो तो क्या फर्क पड़ गया। देखो भाई, मुझे पता चल गया ये इनकम है, बराबर यहाँ एक्सपेंडिचर होगा, प्लस के यहाँ सेविंग होती है। बात मानते हो? 80,000 रुपये भाई साहब कमाते हैं, उसमें से खर्च कर देते हैं 45,000, तो बचे कितने? बराबर अगर मैं लिखूं तो बचे कितने, सेविंग कितनी होगी? 80,000 में से 45,000 घटा दो, तो 5,000 तो ये हो गए 60 और 25 ये पड़े, तो 25,000 रुपये की सेविंग है। उससे कोई फर्क नहीं है, हमें तो सिर्फ रेशियो बनाना है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो भैया 3 0 3 0 3 0 खत्म। 5 से कट रहे हैं 16 बार और 5 से कट रहे हैं 9 बार, और भैया जी बराबर कर लो, यहाँ बराबर कर लो 16 और 9। 5 से कट रहे हैं 9 बार, 5 से कट रहे हैं ये 5 चौक 25, 5 बार। एक बात हो गई, 16 9 5। इस बार इनकम पहले लिख लीजिए। इनकम में 16% की वृद्धि, तो 16% लिख दीजिएगा, बराबर एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि, तो यहाँ 8% लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ सेविंग में बतानी है, यहाँ लिख दीजिएगा x%। MMS लगा दो। 16 16 हो गया 256%, बराबर 9 8 72%, प्लस के 5 और x। तो यहाँ से भैया जी 5x की वैल्यू आ जाएगी। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 15 में 7 गए तो यहाँ 8 बचे, और यहाँ बच गया है 184%। तो x की वैल्यू हो जाएगी लगभग 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, तो 36 तो भैया यहाँ कोई सा भी नहीं है। और यहाँ से बचा 3 और 4, तो 3 4 का मतलब लगभग 5 7 35। अरे नहीं यार, एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। 30.5%, 26.29, 44.36, 25.36। आंसर में हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? आय में 16% बढ़ी, खर्चा 8% बढ़ा, तो बचत में क्या होगा? तो सही आ रहा है, 80,000 है वो 45,000 है, तो 4 2 6 60, यहीं पे गड़बड़ हो गई कुछ, है ना। 80,000 था तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया, माफ़ कीजिएगा भैया, यहाँ 35 आएगा। 4 3 7 5 5 8, ऐसी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं,
कोई बात नहीं, हम इसको रफ कर देते हैं और दोबारा से करेंगे। तो जी यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 9 45, 5 7 35। एक बात हो गई। 16 में 16% की वृद्धि हो रही है क्योंकि ये इनकम है, बराबर इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, प्लस यहाँ पर कितने की होगी x की हमको बतानी है। 16 से काट दीजिएगा 256% बराबर 8 निम 72% और प्लस के यहाँ 7x। पहले कितना आ रहा था, यहाँ पहले 5x आ रहा था, है ना। तो 7x की वैल्यू ये तो घट के सेम ही आएगी 184, ये तो काटे ही सही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परसेंटेज लिख लीजिएगा। x की वैल्यू अगर देखें तो 7 दूनी 14, 2 से 2 ऑप्शन है, ये वाले दोनों कट गए। 7 दूनी 14, 4 बचे और 44 उतारो, 7 6 42, 26। तो लगभग ये वाला आंसर हो जाएगा 25 नहीं 26 पे, तो इतना ही चला गया। बाकी का पॉइंट में और काट लीजिएगा। सही बात होगी। चाहे तो आप इस एलिगेशन से भी कर लो, दो कर देते हैं भैया जी। अभी मैंने बताया कि इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की। सेविंग में कितने की हुई है, ये बॉक्स बना दीजिएगा। और इनकम में कितने की हुई है, 16% की। 16% की वृद्धि हुई है टोटल। एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो कितने दे रखे हैं, 9:7। ये हमने निकाला यहाँ से 9:7। देखो एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी 80,000 45,000, फिर यहाँ 35,000। यहाँ कोई मतलब नहीं है, रेशियो में काम चल रहा। 16 में से 8 गए तो यहाँ 8% की ही वैल्यू बचेगी। और यहाँ 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू 8 है तो लगभग 1 से ज़्यादा बार जाएगा। ध्यान से 1 पॉइंट समथिंग जाएगा ना भाई। 7 एकम 7, 1 बचा और 0, तो 7 एकम 7 1.1% जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9.9 लगभग, यही आ जाएगा। लगभग मान लिया मैंने। ये जो 16 है ये इससे जो है बड़ा है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इससे बड़ी आएगी, क्योंकि 1 से बड़ी 1 से छोटी होती है। तो 16 में ये 9 जोड़ दीजिएगा। 16 और 9 25, तो पूरा पूरा हो गया। फिर 0.9 और, तो 25.9 आता। मैंने पूरा तो काटा नहीं था। और ये 25.35 है, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा 26.29, क्योंकि इतने पे ही आ रहा है 25.9। अब पूरा काटते तो 25.9 से थोड़ा सा बढ़ता, 26 चला जाता, कम नहीं होता। जब भी बहुत नज़दीक वैल्यू हुआ करें ना, तो प्रीफर कीजिएगा कि आप एमएमएस यूज़ करें। एक्यूरेट वैल्यू दे रखिए तो एलिगेशन लगाया करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो तो आप यहीं भी कर रहे थे। एक बात हो गई। अच्छा सवाल था भैया जी। अगला सवाल करिएगा, तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, कर दो। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। गीता ने एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा और उसका 2/5 भाग 16 है ना, 96,000 रुपये में खरीदा एक प्लॉट, उसका 2/5 भाग 6% हानि पर, 2/5 बार 6% लॉस पर। एक बात हो गई। शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। शेष का हमको पता नहीं है, देखो कुल वैल्यू यूज कर ली और कुल पर उसे चाहिए 10% का लाभ। इसको काटिएगा और यहाँ कुल लिख दीजिएगा। 10% का लाभ कमाना चाहती है, तो शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना होगा। एंड हियर आर दी ऑप्शन 20 सही, 2/3%, 14% और 7%। क्लियर हो गई बात। ध्यान से देखना। अब अगर आप एमएमएस चलाना नहीं जानते ना, तो 96,000 का 2/5 निकालोगे, शेष 3/5 निकालोगे, फिर टोटल करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इस 96,000 का कोई लेना देना नहीं है। 5 में से 2 भाग 6% हानि पर बेच दिया। ऐसा करो, इसको नीचे लिख लो। यहाँ 2 है, से 5 में से 2 तो ये होगा, कितना बचा यहाँ 3, टोटल कितना था मेरे पास 5। ये 6% हानि पर है। शेष को बताना है कितने % लाभ पर बेचना है या हानि पर, और टोटल पर 10% हो रहा है। बस कर दीजिएगा। 6 दूनी कितना हो गया 12, माइनस के 12 होगा क्योंकि हानि है, प्लस के यहाँ 3x बराबर 5 से गया है 50 बार। ठीक, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 + 12,
62%। तो x की वैल्यू हो जाएगी 62/3%। 62/3 हो गया 20 सही 2/3, 20 से 60 2 62। एलिगेशन से अपने आप कर लीजिएगा। अगला सवाल करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 17वां सवाल, 17वां करेंगे भैया जी। एक दुकानदार 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदता है। टोटल जो वैल्यू है वो 200 चीजें हैं, टोटल क्वांटिटी दे रखी है 200 चीजें की। अपनी वस्तुओं का 30% 20% लाभ पर, इस 200 का जो 30% है वो 20% के लाभ पर, मतलब प्रॉफिट पर। शेष बचा कितना, 200 में से 30% इस पे दे दिया, बचा कितना 70%, और 70% को 10% के लाभ पर बेचती है, तो यहां 10% का लाभ कर दीजिएगा। तो उस दुकानदार को कुल 2600 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, 2600 रुपए का उसे लाभ हुआ, ये एक्चुअल नंबर दे दिया है। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना रहा होगा भैया जी? बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवाल को देखकर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भैया जी एमएमएस से भी ये सवाल हो सकता है। करिएगा। देखो ज्यादातर बच्चों में क्या करेंगे, 200 का 30% निकालेंगे तो 60 हो गया आ जाएगा, फिर 7% निकालेंगे 140 हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। अब 30% 70% दे दिया तो काम तो उसने आसान कर दिया। टोटल मान लीजिएगा 100% हो गया, है कि नहीं? तो जी परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, आप कहेंगे सर काट दो, फिर 0 से 0 भी कट जाएगी, ये वाली 0 कटेगी, एक वाली 0 से, तो रेशियो क्या बन गया 3:7 बराबर 10। इस पर मैंने मान लिया टोटल x पर है, 20 दूनी 60% हो गया। ये भी 10% लाभ था ना, हाँ शेष 10% लाभ ही है, प्लस के यहाँ 70 हो जाएगा बराबर 10x हो जाएगा। तो 60 और ये 10 कितने हो गए, 60 और 70 हो गए 130, 130% बराबर हो गया 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 13%। 13% का लाभ हुआ। कुल दे कितना रखा है 2600 का, बस इतनी। जब भी एक्चुअल वैल्यू दे रखी लास्ट में फाइनल को उसके बराबर रख दो, ऐसे पहला ही सवाल आ चुका है। 1% की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26 और 2 0, मतलब पर की वैल्यू पूछी है कि प्रत्येक वस्तु की कितनी होगी। तो टोटल 100% निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंट एक की निकाल के छोड़ दे, एक की वैल्यू 200। हर वस्तु की जो वैल्यू है 200 200 के हिसाब से होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला और भी सुंदर सवाल है, 17वां हो गया और 18वां सवाल। 18वां सवाल भैया जी, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 ही पेन है हमारे और 50 रुपए पर पेन के हिसाब से खरीदे। उसने 40 पेन 5% और 40 पेन जो है, इन 50 में से 40 पेन तो 5% और कुल पर 10% का लाभ चाहता हो। देखो कुल वर्ड यूज कर दिया, कुल मतलब 50 पेनों पर उसे चाहिए कुल 10% का लाभ। तो शेष कितने % लाभ पर बेचने होंगे? शेष कितने बच गए, 40 तो बेच दिए थे, 10 बच गए, टोटल मेरे 50 पेन थे, सही। और भैया जी 15 40 50 और 70, शेष कितने % लाभ पर बेचने होंगे? टोटल का लाभ बताना है। काम आसान है, रेशियो बना लो, इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ये 50 कर लो या 10 कर लो या 4 कर लो, 4:1:5, ये 5% लाभ पर है, इसको x मान लो बराबर ये हो गया, 5 चौके 20% हो गया, प्लस के x हो गया बराबर के 50% हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 में से 20 गए तो 30%, सही। और भैया जी 30% तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये कोई बात है? 40 पेन 5% पर और कुल पर 10% का लाभ हो तो शेष कितने % लाभ पर बेचने होंगे? तो 40 पेन तो ये हो गए और टोटल 50 थे, 40 10 और 50 काट सकते हैं 4, ये 5% लाभ पर ही बेच रहा है तो 5% लाभ पर बेच दिए। यहाँ x है और यहाँ 50 हो गया, 50 में 20 गए तो 30 ही तो बचे यार, 30 ऑप्शन में ही नहीं है, ये कोई बात है क्या? तो उसे शेष कितने % लाभ पर बेचने होंगे? मेरे हिसाब से तो 30% ही आंसर आएगा, ऑप्शन में शायद मैच नहीं कर रहा होगा,
शायद मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, या 15 की जगह आप यहाँ 30% लिख लीजिएगा। अगर ये सवाल गलत किया है तो एलिगेशन से भी आंसर गलत आएगा, और अगर यही आया तो सही होगा। एलिगेशन से करके देख लेते हैं। 40 में से 5 पेन तो ये रहे, एक हिस्सा 5% लाभ पर, दूसरा टोटल हमें बताना है इस पर, और टोटल पे हमें 10% लाभ हमें दे रखा है। रेशियो कितना का है, 4 और 1 का। अगर ये सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है, ठीक, नहीं तो हमने जो किया वो सही किया। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आएगा, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी, 5 चौक 20। ध्यान से देखो, ये वैल्यू सेंटर वैल्यू 1 से बड़ी होती है, जो ऑलरेडी बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि बीच में आनी है। तो 20 से 10 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, और वही तुम्हारा आंसर होगा। 30 यहाँ आ रहा था, तो एक ऑप्शन काट के आप 30 कर लीजिएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, करेंगे अगला सवाल। भैया जी 19वां सवाल। 20 सवाल टोटल लेंगे हम इस सेशन में। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई गया होगा। 1800 रुपए हैं टोटल ना, 1800 कितने हैं, ये वाला करेंगे। एक विषय के 180 अंकों की परीक्षा में से 75% तो है। टोटल जो है ना, एक एग्जाम है 180 अंक का, उसमें से 75% तो थ्योरी के, एक बात हो गई। और दूसरा शेष है प्रोजेक्ट के। शेष मतलब शेष कितने बचेंगे हमारे पास, 25%। 25% उसके हैं प्रोजेक्ट के। 180 अंक है, 75% थ्योरी के, 25% प्रोजेक्ट के। यदि थ्योरी में 60% अंक लाता है 75% अंक, लेकिन ला रहा है 60%, और उसे कुल 62% अंक प्राप्त होते हैं। उसे जो कुल है वो 62% अंक प्राप्त होते हैं। एक बात होगी। तो प्रोजेक्ट में कितने अंक चाहिए, कितने % अंक चाहिए प्रोजेक्ट में? अरे बड़ा ही सुंदर सवाल है, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छे से कुछ सवाल बन ही नहीं सकते। ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, ढूंढ के एक साथ कराने में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। 180 अंक का है, उसमें से 75% थ्योरी और प्रोजेक्ट हो गया 25% का। ये दिया नहीं है, हिडन स्टेटमेंट होता है। कुल पर उसे 62% अंक मिले हैं। देखो 2 पार्ट हो गए, वहां कुल हो गया, एमएमएस लगेगा। तो भैया जी एक तरफ लिख लो थ्योरी, एक तरफ लिख लो प्रोजेक्ट, और टोटल तो हमारा है ही है। थ्योरी 75% पर बेस हो रही है, ये 25% पे हो रही है, टोटल यहाँ हमारा 100% है। बोलते हो कि नहीं? तो काट के लिख दो, 25 तिया 25 एकम 25 चौका। इस 180 अंक का कोई इस्तेमाल नहीं है। थ्योरी में लाया है 60% अंक, यहाँ प्रोजेक्ट में कितने लाने हैं? तो हमने कहा सर X% लिया ना, और टोटल में उसे कितने लाने थे, लाया है 62%, तो यहाँ 62% कर लीजिएगा। सवाल करेंगे। 6 तिया 18 180, अब तो आदत हो ही होगी, बराबर x प्लस के x बराबर 4 छिंग 24 240 और 4 दुनिया 8 248। एक बात हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 180 उधर चला जाएगा तो 48 तो ये पूरे पूरे ही हैं और 20 ये रहे, तो 68% आंसर है। इसका मतलब प्रोजेक्ट में उसे 68% लाने होंगे। सेम सवाल एलिगेशन से भी बड़े आसानी से हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ लिखो थ्योरी, यही इस मेथड की ये है कि कहाँ कहाँ लगता है। प्रॉफिट लॉस पे देखो मैंने कितने सारे सवाल करा दिए, परसेंटेज के करा दिए, ये वाले भी करा रहा हूँ, क्विंटल गेहूं और ये सब बीच बीच में आते रहे, इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो वाले भी आ गए। थ्योरी 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 क्या कितना % बढ़ाया है? 60% लेकर आया है। खाली बढ़ाने पर उस पर काम नहीं करता, सब जगह काम करता है। थ्योरी 60% है, प्रोजेक्ट पर हमको बताना है, और कुल पर उसे मिले हैं 62%। बस जब भी तुम ऐसा देख लो ना, 2 सेपरेट देकर और एक दे रखा है, तो बस टूट पड़ो। और थ्योरी और प्रोजेक्ट का रेशियो है 3:1, ये 3 है और ये 1 है। 62 में 60 गए तो ये 2 बचा,
1 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3%। यहाँ से देखो 62 60 से बड़ा है तो एक इससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी आएगी तो 62 + 3 करेंगे तो 65 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है कितना? 4 दूनी 8, 3:1 ही तो आएगा। थ्योरी में कितना? 60%, टोटल में 62%। 62 में से 60 गए तो 2 बचा। 1 की वैल्यू 2, अच्छा 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 3 नहीं, 3 दूनी 6 आएगा, और ये एक वैल्यू बड़ी आएगी, 62 और 6 जोड़ोगे तो 68 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म हो गई बात। अगला सवाल करेंगे। करिएगा। लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन हो गए, जाएंगे सीधे 20 सवाल। लास्ट सवाल है भैया जी। करेंगे लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन। बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वालिटी का सवाल है। एक आदमी 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, तो भैया जी 8,000 रुपये, ठीक है, कुछ सामान खरीदता है। सामान का 30% भाग, 30% जो भाग है वो 12% के लाभ पर बेच रहा है। शेष का 40%, ध्यान से समझो, शेष का 40%, शेष का 40% जो है वो 25% के लाभ पर, ये 25% के लाभ पर। अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। पूरे लेन देन में 30% का लाभ है, पूरा लेन देन मतलब कुल हो गया, और यहाँ आया उसे तो कुल 30% का लाभ, टोटल 30% का लाभ है। तो शेष सामान कितने प्रतिशत लाभ पर उसे बेचा होगा? शेष सामान कितने % लाभ पर बेचा होगा? ठीक है, ध्यान से देखना। इस 8,000 की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बच्चों को परेशान करने के लिए दिया होता है। अगर 8,000 की जगह ये दे देता ना 8216, तो किसी का बाप भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता, ये तो तुम भी जानते हो। 8,000 दिखाने के लिए, तो ये वैल्यू पर कोई काम नहीं है, इसे काटो। कह रहा है कि 30% सामान 12% लाभ पर, शेष का 40, तो मैंने मान लिया कि 8,000 करने जगह 100%, 100% में 30% तो दे दिया, कितना बचा? 70%। 70% का 40% निकालो, 70 का 7 चौक 28, तो 28 हो गया ये दूसरा वाला हिस्सा। अब तीसरा कितना बचा? तीसरा बचा 30 और 2 5 50 और 8 58, तो तीसरा हिस्सा कितना बचा? 58 में 2 जोड़ेंगे 60 हो गया, और 40 और जोड़ेंगे 42 हो गया, और टोटल हो गया 100%। एक बात हो गई, ये 3 हिस्से बन गए। ये वाला हिस्सा 12% पर, ये वाला हिस्सा 25% के लाभ पर, ये जो शेष बच गया था इसका हमें बताना है एक्स पर। टोटल पे कुल मिलाकर 30% लाभ हो रहा है। अब देखो यहाँ एलिगेशन इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि 3 क्वांटिटी बन चुकी है। ये वाली छोटी कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ 2 से तो कट ही रहा है, 2 से काटोगे तो यहाँ 15% लिख ले सकता हूँ, 15 लिख लो। 2 से काटोगे तो यहाँ 14 लिख लो, 2 से काटोगे तो यहाँ 21 लिख लो, और 2 से काटोगे तो यहाँ 50 लिख लो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 12 15 कितने होते हैं आप जानते हैं? 180, और ये कितना हो गया? 14 दूनी 28, 214 दूनी 28, 280, 14 पंजे 70, तो ये 350 हो गया। या फिर क्या करें, 25 में 10 की मल्टीप्लाई करें तो 250, 25 चौका 100, और तो भी 350 हो जाएगा। प्लस के यहाँ बताना है तो 21x ले लो, बराबर 5 × 15 100 हो गया। बात मानते हो कि नहीं? 350 180 जोड़ो और उधर भेज दो, 21x की वैल्यू हो जाएगी कितना? 1500 माइनस 3 और 1 4, 400 हो गए, और 8 5 13 हो गए, 413 हो गए 530, तो 21x बराबर आ जाएगा कितना? देखो 70 जोड़ दो तो 600 ना हो गया, और 600 में 900 और जोड़ दो तो 1500 हो गया, और 970 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 970/21। ये कटता है क्या 21 से? 21 से तो कटता ही नहीं है। पॉइंट में है वैल्यू? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉइंट में ही है वैल्यू। तो 21 चौक 84, 46.2% एक्चुअली। 21 चौक 84 हो गया, और 21 चौक 84, तो 13 बचे, और क्या नाम है 0 ले ले, 130 हो गया।
21 का 126 और फिर 4 बचे और 0 21 दूनी लगभग 42, तो 46.2% इज योर आंसर। समझ में आ गई बात। ये सवाल मैंने आपको करा दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर पेपर थे। जो इस स्लाइड में सवाल बचे हुए हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिलवा दूंगा, उन्हें भी आप कर लीजिएगा। बहुत लंबी स्लाइड है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन 2 मेथड से करवाए हैं। जहाँ पर एमएमएस कैलकुलेटिव हुआ था वहाँ मैंने एलिगेशन से करा दिया, जहाँ एलिगेशन कैलकुलेटिव बैठ रहा था वहाँ एमएमएस से करा दिया। एमएमएस कहाँ कहाँ लग सकता है उसके बहुत सारे सवाल आपको करा दिए। बेसिक से एक सवाल करवाया था, उसके बाद डायरेक्ट एमएमएस लगा रहे हैं। अब ये सवाल ही देख लीजिएगा, बहुत लेंदी है, लेकिन फिर भी आप इसको एमएमएस से करेंगे तो होने लग रहा है। एक्चुअल वैल्यू के साथ खेलोगे तो बिल्कुल कभी नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक सेशन के साथ। अभी डेविएशन रह रहा है, एमएमएस मेथड से भी एक स्टेप आगे एक डेविएशन मेथड और होता है। उससे पहले मैं पास फेल का एक सेशन लूंगा, फिर डेविएशन का लूंगा। बड़े मजेदार उसमें भी क्वेश्चन तैयार हुए हैं। ये समझ लीजिएगा, एमएमएस मेथड को अगर बाईपास करना है तो डेविएशन का जन्म हुआ है। वहां पर तो हम आंसर ही अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भैया जी आंसर हमने कह दी 50% है, बस अब इर्द गिर्द वैल्यू घूमेगी और उससे जोड़ घटा के आंसर निकाल देंगे। उसका भी सेशन 2-4 दिन में रखवाएंगे। अभी फिलहाल आप ये वाला कीजिएगा, फिर पास फेल का सेशन आएगा, देन आफ्टर वी विल स्विच टू डेविएशन, और उसके बाद फिर आगे रेशियो की सेशन आने लग रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। धन्यवाद।